हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना जो नेक्स्ट चैप्टर जो है मैकेनिकल वर्किंग ड्राइंग का उसे स्टार्ट करने वाले हैं। अपना सेकंड चैप्टर, उसका नाम है इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड। इसके पहले हमने जो फर्स्ट जो चैप्टर पढ़े थे, ठीक है, सबसे जो पहला जो चैप्टर था अपना फर्स्ट यूनिट जो हमने पढ़े हैं उसका नाम था डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस। ठीक है, आई थिंक डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस के हमने 60 to 70 लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी आपको ग्रुप पे सेंड कर दिए हैं और उसमें सभी वेराइटीज़ ऑफ प्रॉब्लम उसमें कवर अप हो गई है। ठीक है, उसके बाद अभी जो अपना सेकंड जो चैप्टर है वो है इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड्स। तो इसमें भी 60 to 70 लेक्चर्स लगेंगे इसे कंप्लीट करने के लिए और उसके नंबर ऑफ प्रॉब्लम भी मैं उसमें कवर कर दूंगा। एक्चुअल लेक्चर जो है प्रॉब्लम हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले जो बेसिक इंट्रोडक्शन जो रहता है चैप्टर का वो मैं आज के लेक्चर में आपको मैं समझा के बताऊंगा। ठीक है, इंटरसेक्शंस क्या होता है। कैसा रहता है कि इसके पहले वाले आपने प्रॉब्लम में आपने देखा होगा कि सिर्फ हम वहाँ पे एक ही सॉलिड को यूज़ कर रहे थे। जैसे कि सॉलिड में आपने देखा था प्रिज्म्स देखा था, उसके बाद प्रिज्म में भी स्क्वायर प्रिज्म, हेक्सागोनल प्रिज्म, पेंटागोनल प्रिज्म, उसके बाद सिलेंडर्स के प्रॉब्लम देखे हम लोगों ने, उसके बाद पिरामिड्स के देखे हैं, ठीक है, कोन के देखे हैं। तो बेसिकली 4 टाइप के प्रॉब्लम्स हमने डेवलपमेंट में देखे थे, डेवलपमेंट ऑफ प्रिज्म, डेवलपमेंट ऑफ पिरामिड, डेवलपमेंट ऑफ सिलेंडर एंड डेवलपमेंट ऑफ कोन। तो वहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि वहाँ पे सिर्फ सिंगल एक ही सॉलिड था। ठीक है, एक ही सॉलिड वहाँ पे रहता था। अगर प्रिज्म रहा तो प्रिज्म रहता था, पिरामिड लिया तो पिरामिड था, यहाँ पे सिलेंडर था, ठीक है, यहाँ पे कोन था। तो वहाँ पे सिर्फ सिंगल ही प्रॉब्लम्स रहते थे, यानी कि एक ही ऑब्जेक्ट था। लेकिन जब हम बात करते हैं इंटरसेक्शन की, तो इंटरसेक्शन में यहाँ पे हमको 2 ऑब्जेक्ट या फिर 2 सॉलिड का यूज़ करना पड़ता है जब तक, क्योंकि 2 सॉलिड अगर जब हम एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड के अंदर जब हम पेनिट्रेट करते हैं यानी कि इंसर्ट करते हैं तब जाके अपना इंटरसेक्शंस तैयार होता है। ठीक है, इसमें हमें जो सॉलिड लगने वाले हैं और 2 सॉलिड लगने वाले हैं। अभी 2 सॉलिड और प्रिज्म भी रह सकते हैं, सिलेंडर भी रह सकते हैं, पिरामिड इसमें नहीं आता है, प्रिज्म आता है, सिलेंडर आता है और उसके बाद कोन आता है। ठीक है, तो जो आपके जो सिलेबस में है वो आपको प्रिज्म पूछा जाएगा, सिलेंडर पूछा जाएगा और कोन पूछा जाएगा। तो अब इसके कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे, तो आप प्रिज्म को प्रिज्म के साथ भी इंसर्ट कर सकते हो, सिलेंडर को सिलेंडर के साथ भी इंसर्ट कर सकते हो, या फिर सिलेंडर को कोन के साथ भी इंसर्ट कर सकते हो, या फिर प्रिज्म और सिलेंडर का भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी देखो आपको एक डेफिनेशन दी है उसने इंटरसेक्शन की। डेफिनेशन आपको पूछेगा नहीं कोई, सिर्फ वाइवा में इसको आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में इसकी डेफिनेशन नहीं आती है। Whenever 2 or more solids combine a definite curve is seen at their intersection, this curve is called the curve of intersections. क्या होता है जब 2 सॉलिड को हम कंबाइन करते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स लिए कुछ, देखो एक ये पहला सॉलिड और एक दूसरा सॉलिड। तो यहाँ पे देखो उसने कर्व बनाया है, ठीक है, यहाँ पे कर्व बनाया है, यहाँ पे एक कर्व बनाया है, यहाँ पे भी कर्व है, यहाँ पे भी कर्व है। तो जब 2 सॉलिड मिलके जब एक कर्व्स ऑफ इंटरसेक्शन बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कर्व्स ऑफ इंटरसेक्शन, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल्स है एप्लीकेशन से इसके सभी, ठीक है, जो प्लम्बिंग में जो भी जॉइंट्स यूज़ होते हैं, ठीक है, जो प्लम्बिंग सेक्टर हो गया या फिर जो पाइप इंडस्ट्री जो रहती है जहाँ पे पाइप्स के कनेक्शंस रहते हैं, जैसे कि फिर ऑयल इंडस्ट्री हो गई, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, ऑयल इंडस्ट्री या फिर गैस इंडस्ट्री। वहाँ पे आपने देखा होगा कि सभी का सभी कनेक्शंस कैसे रहते हैं, पाइप से कनेक्ट करते हैं वो लोग। ठीक है, वहाँ पे अगर आपको पाइप डिज़ाइन करने के लिए बोला तो इसकी हेल्प आपको वहाँ पे होगी। ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्टली पाइप्स के जो डिज़ाइन से जॉइंट से वो डिज़ाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो वहाँ पे आपको जो इंटरसेक्शन से इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड्स उसका यूज़ आपको होने वाला है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान क्लियर हो गया कि इंटरसेक्शन क्या होता है। तो इंटरसेक्शन यानी कि क्या होता है कि जिसमें हम 2 सॉलिड को एक के अंदर पेनिट्रेट करते या फिर इंसर्ट करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं इसके बेसिकली टाइप कौन कौन से होते हैं। केसेस ऑफ इंटरसेक्शन, अब इसके केसेस कौन कौन से रहेगी। द केसेस ऑफ इंटरसेक्शन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इंटरसेक्टिंग सॉलिड एंड द मैनर इन विद द इंटरसेक्ट। तो ये डिपेंड रहता है कि कौन सा सॉलिड है आपके पास और आपको कौन से सॉलिड के अंदर इसको इंसर्ट करना है। ठीक है, तो उसके कुछ पॉसिबल्स कॉम्बिनेशन है जो मैंने यहाँ पे बनाए आपके लिए। ऊपर देखो यहाँ पे फर्स्ट सॉलिड लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, फर्स्ट सॉलिड मतलब जो आपका पहला जो ऑब्जेक्ट रहने वाला है तो वो रहेगा प्रिज्म।
वो प्रिज्म भी रह सकता है, पिरामिड भी रह सकता है, सिलेंडर भी रह सकता है, कोन भी रह सकता है, स्फीयर भी रह सकता है। लेकिन आपको सिलेबस में प्रिज्म, सिलेंडर और कोन तीन की प्रॉब्लम्स आपको पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। और सेकंड सॉलिड भी सेम ही रहेगा, प्रिज्म, पिरामिड, सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर, ठीक है। अभी देखो, अगर इसकी हम अगर बात करें यानी कि 5 ऊपर के सॉलिड और 5 सेकंड सॉलिड, तो 5 के कॉम्बिनेशन अगर हम बनाएं तो टोटल 15 केस यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है। पहले केस कौन सी रहेगी, अगर हम प्रिज्म को प्रिज्म के साथ अगर हम इंटरसेक्ट करते हैं तो पहली केस बनेगी प्रिज्म विथ प्रिज्म। उसके बाद पिरामिड विथ प्रिज्म भी बन सकती है, सिलेंडर विथ प्रिज्म भी बन सकती है, कोन विथ प्रिज्म भी बन सकती है, और फिर स्फीयर विथ प्रिज्म भी बन सकती है। उसके बाद पिरामिड टू पिरामिड, सिलेंडर विथ पिरामिड, ठीक है। सो यहाँ के ऐसे इस तरह से इसके कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करके देता हूँ कि आपको सिलेबस में कौन से पॉइंट आएंगे। तो सबसे पहला रहेगा केस वन आपको पढ़ना ही है, प्रिज्म विथ प्रिज्म। उसके बाद आपको पढ़ना है केस 10 यानी कि सिलेंडर विथ सिलेंडर। उसके बाद आपको पढ़ना है कोन विथ कोन यानी कि केस 13। और उसके बाद आपको पढ़ना है कोन विथ सिलेंडर यानी कि सिलेंडर विथ कोन विथ सिलेंडर, केस नंबर 11, ठीक है। आपको स्पेयर सिलेबस में नहीं रहेगा। पिरामिड भी शायद रहा तो कुछ केसेस रहते हैं, तो हमें पिरामिड भी पढ़ना पड़ेगा, प्रिज्म विथ पिरामिड एंड पिरामिड विथ पिरामिड, ठीक है। सो हमें 6 केसेस पढ़ना है, प्रिज्म विथ प्रिज्म, प्रिज्म विथ पिरामिड, उसके बाद पिरामिड विथ पिरामिड, उसके बाद सिलेंडर विथ सिलेंडर, कोन विथ सिलेंडर, ठीक है, एंड कोन और कोन। तो लगभग 6 केसेस है, लेकिन हम जो वेटेज हायर वेटेज वाले जो कंटेंट्स है वो वही मैं डिस्कस करूँगा लेक्चर्स में। तो प्रिज्म विथ प्रिज्म लेंगे, उसके बाद पिरामिड लेंगे, सिलेंडर विथ सिलेंडर और कोन विथ कोन, और एक दो वेराइटी जो रहेंगे कॉम्बिनेशन वाले, एक दो प्रॉब्लम उसकी भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो बेसिकली हमें 4 केसेस जो रहेगी उसके ऊपर हमें फोकस करना है, प्रिज्म विथ प्रिज्म, सिलेंडर विथ सिलेंडर, पिरामिड एंड कोन विथ कोन। और उसके बाद अगर वेराइटी लिया मैंने तो एक पिरामिड और प्रिज्म की लूँगा, और उसके बाद सिलेंडर और प्रिज्म की, और उसके बाद सिलेंडर और कोन की, ठीक है। तो उतनी वेराइटी हमें इसमें कवर अप करनी है। अभी ये हो गया ऑब्जेक्ट्स। अभी उसकी कुछ कटिंग कंडीशन भी रहेगी। सो द 2 सॉलिड्स में भी इंटरसेक्ट इन डिफरेंट वे। अभी जो इंटरसेक्ट होने वाले 2 सॉलिड अपने, तो एक स्पेसिफिक एक्सिस से इंटरसेक्ट हो गया, ऐसे कुछ कंडीशन इसमें नहीं रहेगी, ठीक है। एक तो परपेंडिकुलर भी रह सकते एक्सिस, पैरेलल भी रह सकती है, या फिर इंक्लाइंड भी रह सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें प्रॉब्लम्स में दिखाई देगी। अभी देखो, जो पहले जो केस यहाँ पे इसने बताई है कि एक्सिस परपेंडिकुलर एंड इंटरसेक्टिंग, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। ये बन गया यहाँ पे परपेंडिकुलर, और यहाँ पे जो एक्सिस है यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, ठीक है। उसके बाद एक्सिस परपेंडिकुलर रहेगी एंड ऑफसेट रहेगी। अभी ऑफसेट यानी कि क्या, अगर एक मान के चलो कि एक परपेंडिकुलर है, इसको ऐसे ये परपेंडिकुलर है, लेकिन इसकी एक्सिस यहाँ पे जा रही है और दूसरे की एक्सिस इसके ऊपर जा रही है, यानी कि वो मिल नहीं रही है, जहाँ पे मैच होनी चाहिए एक्चुअली, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। मान के चलो कि इसकी एक्सिस यहाँ पे मैच होनी चाहिए, लेकिन ये एक्सिस जा रही है ऊपर जा रही है या फिर नीचे आ रही है, ठीक है, यहाँ पे आ रही है समझो। तो ये क्या हो गया, ये ऑफसेट हो गया है, परपेंडिकुलर है लेकिन वो ऑफसेट है। यहाँ पे जो सेंटर पे जहाँ पे मैच होने चाहिए था वो सेंटर पे मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एक्सिस परपेंडिकुलर है ना, ऑफसेट। उसके बाद अपनी थर्ड कंडीशन आती है एक्सिस इंक्लाइंड एंड इंटरसेक्टिंग। अभी मान के चलो कि यहाँ पे वो इंक्लाइंड भी रह सकती है इस तरह से ऑब्जेक्ट आपका, तो ये केस तो पूछते नहीं है एग्जाम में, ठीक। उसके बाद इंक्लाइंड एंड ऑफसेट की भी नहीं पूछते हैं, पैरेलल एंड कोइंसिडेंट की भी नहीं पूछते, पैरेलल एंड ऑफसेट भी नहीं पूछते। तो आपको सिलेबस में सिर्फ 2 ही केस है, इंटरसेक्टिंग वाली और एक ऑफसेट वाली, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्ट अपना यहाँ पे परपेंडिकुलर ही रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो जितने भी मैंने पहले एग्जाम्पल बताए, देखो यहाँ पे देखो, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, और सभी के एक्सिस देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। इंटरसेक्टिंग एक्सिस है यहाँ पे। कौन सा भी यहाँ पे ऑफसेट नहीं है, लेकिन ऑफसेट के एकदम प्रॉब्लम में आपको पढ़ा दूंगा। इंक्लाइंड में कैसा होता है, यहाँ पे देखो आपने कुछ ऐसा भी ऑब्जेक्ट देखा होगा, मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे जाएगा और ये ऐसा रहेगा, तो इसको हम
परपेंडिकुलर विद इंक्लाइन, ऐसा भी हम इसको बोल सकते हैं, लेकिन इसके प्रॉब्लम हमें सिलेबस में नहीं है। हमें सिर्फ परपेंडिकुलर ऑफसेट और परपेंडिकुलर इंटरसेक्टिंग वाले, ठीक है, दो ही टाइप के हमें प्रॉब्लम्स लेने हैं, ठीक है। सो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी कट कैसे करना है, तो कटिंग करने के लिए भी दो ऑप्शंस उन्होंने बताए हैं, एक है लाइन मेथड और एक कटिंग प्लेन मेथड। अभी लाइन मेथड में क्या होता है कि हमें नंबर ऑफ लाइंस हमें ड्रॉ करना पड़ता है। देखो, जैसे नंबर ऑफ लाइंस आर ड्रॉन ऑन द लैटरल सरफेस ऑफ द वन ऑफ द सॉलिड एंड इन रीजन ऑफ द लाइन ऑफ इंटरसेक्शंस। तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ लाइन से उसको कट करना पड़ता है। देखो, जैसे कि यहाँ पे एक मैं बताता हूँ आपको, मान के चलो कि एक यहाँ पे हमने प्रिज्म लिया है और यहाँ पे हमने एक सिलेंडर को इंसर्ट किया है इसके अंदर, ठीक है, सिलेंडर को हमने इंसर्ट कर दिया। अभी क्या होगा, जब हमें इसको कट करना है तो कट करने के लिए ऐसे लाइंस बनाने पड़ेगी, ऐसे नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है। फिर यहाँ पे ऐसे पॉइंट मार्क करने पड़ेगा, ऐसे टोटल पॉइंट्स, फिर पॉइंट्स को हम यहाँ पे लेके जाएंगे, नीचे लेके आएंगे, फिर यहाँ पे हम इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये होगी लाइन मेथड। और कटिंग प्लेन मेथड कैसे रहेगी, वो डायरेक्टली एक ही प्लेन से क्या कर देगा, वो कट कर देगा, मतलब यानी कि नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद तो कटिंग प्लेन हो गया। हाँ, अभी देखो एक्चुअली प्रॉब्लम कैसे बनते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने दो प्रिज्म्स लिए, ये एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम इस तरह से बनते हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ टू प्रिज्म, तो यहाँ पे पहला प्रिज्म है और ये दूसरा प्रिज्म है। यहाँ पे देखो, एक प्रिज्म के अंदर मैंने दूसरा प्रिज्म क्या कर दिया, मैंने इंटरसेक्ट कर दिया, तो उसकी एक्चुअली डायग्राम बनेगी इस तरह से। मतलब दूसरा प्रिज्म इंसर्ट होने के बाद अगर आप जब इसको देखोगे तो आपको इस तरह से ऑब्जेक्टिव दिखाई देगा। तो आपको एक्चुअल प्रॉब्लम में इसका टॉप व्यू बनाने का है, ठीक है। इसका आप टॉप व्यू बनाओगे, इसका आप साइड व्यू बनाओगे और इसका आप फ्रंट व्यू भी बनाओगे। तो आपको एक प्रॉब्लम के अंदर इसके टोटल 3 व्यूज़ बनाने पड़ते हैं, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू, ठीक है। तो एक केसेस रहेगी। सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इंसर्ट होने के बाद वो किस तरह से दिखाई देगा, क्योंकि ये डायग्राम आपको गिवन नहीं रहेगी। उसके बाद सिर्फ आपको इसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बनाने का है, ठीक है। तो एक पहली केस रहेगी अपनी इंटरसेक्शन ऑफ टू प्रिज्म्स की। उसके बाद ये रहती है सिलेंडर विद सिलेंडर की केस, और एक थर्ड केस है कोन विद सिलेंडर, ठीक है। तो इस तरह से हमें प्रॉब्लम्स सिलेबस में गिवन है, तो सारे के सारे प्रॉब्लम हमें डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो आज तो सिर्फ मैंने आपको इंट्रोडक्शन ही दिया है लेक्चर में, जो अपने जो एक्चुअल जो प्रॉब्लम है वो मैं कल से स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। थैंक यू।